नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे चंडाल चौकड़ी, जो कि एक रियल स्टोरी है। और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 16 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। अब क्या किया जाए, आगे एक कदम भी नहीं बढ़ाया जा सकता और हमारे पास कोई रस्सी भी नहीं है। मेरी पगड़ी किस दिन कम आवेगी। और आनन फानन में ही हरपाल ने अपनी पगड़ी उतारकर नीचे लटका दी। इसे पकड़ ले हमीद, हम तुझे ऊपर खींच लेंगे। और हमीद उस पगड़ी के सहारे ऊपर आने लगा। आजा आजा मेरे शेर, चौकी खत्म करने से पहले मरने वाला नहीं हूँ। कुछ देर विश्राम करने के बाद वे चारों फिर से नीचे उतरने लगे। हुन, मेरी पगड़ी रस्सी का काम करेगी। हम नीचे तो पहुंच गए, अब ऊपर चढ़ना शुरू करें। यार, ऊपर चढ़ने का रास्ता ते और भी मुश्किल है। ओए, हिंदुस्तानी भी कद्दी हिम्मत हारता है। क्यों हिम्मत हार गए? हाँ, अपनी बीवी से दिल हार जाता है हिंदुस्तानी। किस बेवक्त किस बेवक्त याद करा दीता जनानी को। हाय। और वो चंडाल चौकड़ी ऊपर की तरफ चढ़ने लगी। लेकिन ऊपर चढ़ने की शुरुआत ने ही उन्हें मुसीबत के घेरे में ले लिया। फस आ अरे यार, किस बेवक्त पर काट दिया तूने। कम से कम वापसी का इंतजार तो किया होता। तुरंत ही हरदीप ने अपनी पगड़ी से उसकी कलाई को जोर से बांध दिया। इस सांप की ते ऐसी की तैसी, जानदा नहीं एंदे तो ज़्यादा जहर ते सांडे बिछ है। और तुरंत ही रोजर ने अपने बैग में से उस तरह निकाला और कैलाश के हाथ के उस स्थान को काट दिया जहाँ पर सांप ने काटा था। ले, इसे पी ले, जहर निकल गया है, अब फिक्र की कोई बात नहीं। ब्रांडी से कैलाश के जिस्म में एक नई स्फूर्ति पैदा होगी। अब बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मैं, शुक्र है खुदा का। चंडाल चौकड़ी एक बार फिर आगे बढ़ने लगी। 2 घंटे के अथक परिश्रम के उपरांत वे ऊपर पहुंचने में सफल हो गए। यहाँ से दुश्मन की चौकी सिर्फ 400 मीटर दूर है और यहीं से हमें जंग मैदान में होकर गुजरना होगा। और दुश्मन की चौकी नंबर 8 पर पहाड़ी पर इस वक्त कोई भी हिंदुस्तानी नज़र नहीं आ रहा। तुरंत ही कर्नल को सूचित करना होगा, कहीं हिंदुस्तानी कोई चाल तो नहीं खेल रहे। जी हाँ जनाब, हिंदुस्तान का कोई भी जवान पहाड़ी पर नहीं आ रहा। कहीं ये दुश्मन की कोई चाल तो नहीं हो सकता है जनाब। तो फिर पहाड़ी के साथ साथ नीचे भी नज़र रखो मेजर। लेकिन जनाब, पहाड़ी के चारों तरफ तो खाई है, क्या दुश्मन खाई पार नहीं कर सकता? और अगले ही पल उनकी दूरबीन नीचे मैदान की तरफ झुक गई। अरे ये क्या, लगता है ये चारों खाई पार करके आए हैं। कहते कहते उनके गन का रुख उन चारों की तरफ कर दिया। इसका मतलब है दुश्मन चाल खेल रहा है। थोड़ा सा और पास आ ले, ये फिर देखता हूँ इन्हें। उधर हर पाले, हो सकता है दुश्मन की नज़र हम पर पड़ गई हो। तो फिर इसलिए इससे आगे का रास्ता हमें अलग अलग होकर तय करना होगा, ताकि हम में से कोई एक तो बचे जो उस चौकी को ध्वस्त कर सके। और योजना अनुसार वे चारों अलग अलग रास्तों में बंट गए हैं। ये क्या, वे चारों इधर उधर बिखर गए हैं। लगता है हमें चारों तरफ से घेरने का इरादा रखते हैं ये। और चारों तरफ से हमें सिर्फ एक एक फौजी ही घेरेगा। इन कंजरानू दस्सागा कि हिंदुस्तान ते चढ़ाई की वे कितनी जानदी है। मुझे दाईं तरफ से दुश्मन तक पहुंचना है। दुश्मन की चौकी को ध्वस्त तो मैं अकेला ही कर देता, वैसे ही चारों को तकलीफ दी। यार तो आगे से संभालेंगे, मुझे पीछे से दुश्मन पर हल्ला बोलना है। लेकिन जैसे ही हरपाल दुश्मनों के रेंज में पहुंचा, तड़ 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 बाल बाल बचा। और अगले ही पल हरपाल ने अपने बैग में से बम निकाला और उसकी सेफ्टी पिन खींच ली। धुएं वाला बम मैंने अपने अंदर छुपा लेवेगा। और उसके साथ ही उसने बम को जोर से आगे फेंक दिया। धड़ाम। अरे वो सरदार तो धुएं में गायब हो गया।
जब तक धुआं छटे तब तक दूसरे को देखो। और तुरंत ही मशीन गन का रुख कैलाश की तरफ हो गया। फायर, तड़ तड़ तड़। लेकिन कैलाश उछलकर स्वयं को बचा गया। दुश्मन को धोखा देना ही होगा। और हरपाल की तरह उसने भी धुएं का बम चला दिया, लेकिन स्वयं रास्ता बदलकर आगे बढ़ने लगा। अब दुश्मन यही समझेगा कि मैं धुएं में आगे बढ़ रहा हूँ। धुएं में ही फायर करो, कोई ना कोई गोली तो लगेगी ही उसे। लेकिन कैलाश धुएं के बादल में होता तो मिलता। अब यारों का इंतजार करना है। उधर हरपाल भी लुकते छुपते कैलाश के पास पहुंच चुका था। तो ठीक है ना हरपाले? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। तो ठीक है ना? बाकी दोनों अभी तक नहीं पहुँचे। थोड़ी देर और थोड़ी देर और देख लेने। हाँ। थोड़ी देर बाद रोजर भी उन तक पहुंच गया। हमीद नहीं आया अभी तक, उसी का इंतजार हो रहा है। करीब 1 घंटा इंतजार करने के उपरांत लगता है हमीद के साथ कोई दुर्घटना घट गई है। शुभ शुभ बोल यार। आखिर कुछ देर और इंतजार के उपरांत उन तीनों ने ही मिशन पूरा करने का निश्चय किया। हमीद का अफसोस तो बाद में ही मनाएंगे, पहले दुश्मनों की चौकी को ध्वस्त करना है। और निश्चय कर वे तुरंत ही अपने छुपे हुए स्थान से बाहर निकल आए। और जैसे ही बाहर निकले, तड़ तड़ तड़, आह! तुम मेरी फिक्र मत करो, आगे बढ़ो। सड्डा यार जख्मी हो गया है वे। और तभी दुश्मनों की तरफ से चेतावनी गूंज उठी। तुम बचकर नहीं जा सकते, इसलिए बेहतर होगा कि खुद को हमारे हवाले कर दो। की ख्याल है कैलाश? पागल हो गया है क्या? ऐसी बात करते शर्म नहीं आती तुझे? तू समझा नहीं यार, ए ते दुश्मन नू धोखा देने वास्ते है। मैं कुछ समझा नहीं। एवे ते अस्सी ओना तक पहुंच नहीं सकते। इस तरह कम से कम ओना तक ते पहुंच जाएंगे। आगे देखी जाएगी। सुनकर कैलाश की आंखें चमक उठी। बहुत खूब, इस तरफ तो मैंने सोचा भी नहीं था। और आखिर वे दोनों अपने अपने हाथों में एक एक बम लेकर हाथ ऊपर उठाए बाहर निकल आए। उधर दुश्मन की चौकी पर दुश्मन फांसे में आ गया है। जैसे ही वो खुले में आए उन्हें खत्म कर दो। हाँ, तब उनके छुपने का भी कोई स्थान नहीं रहेगा। इशारा मिलते ही फायरिंग कर देना। और जैसे ही वे दोनों हाथ उठाए खुले में पहुंचे, उसने इशारा कर दिया। तड़ तड़ तड़, धोखा। आह! यार मरने तो पहले यार मरने तो पहले थोड़ा कम तो कर लिए। निशाना नहीं लगा यार, तू ही देख। हो सकता है वे तेरा बम पहुंच जावे, लेकिन इससे पहले कि कैलाश बम फेंकता, तड़ तड़ तड़, भारत माता की जय। यारों को मरते देख रोजर चीख उठा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मेरे यार, मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। और अपने जख्मी टांग की परवाह किए बिना ही रोजर ने अपने थैले में से बम निकाल लिए। हरामजादों को छोड़ूंगा नहीं, अपने यारों के खून की एक एक बूंद का बदला लूंगा। अपनी एक टांग और कोहनियों द्वारा घिसटते हुए रोजर धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ने लगा। मैं आ रहा हूँ कमीनों, अपने हाथों में तुम्हारी मौत लिए आ रहा हूँ मैं। शायद दुश्मन निश्चिंत हो गया था, तभी तो रोजर उनके इतने करीब आ पहुँच गया था। यहाँ से मेरा बम उन तक पहुँच सकता है। ये लो मेरे यारों को मारने की सजा। धड़ाम। और जैसे ही धूल छटी, आ भारत माता। जाते जाते भी हमारे 2 जवानों को ले डूबा ये हिंदुस्तानी। तभी पीछे से खड़का सुनकर वो चौंक पड़ा। अभी तो पूरी चौकी पर कब्जा करना है हमने। तुरंत ही उसने मशीन गन हमीद की तरफ घुमा दी। अब तुम भी बचकर नहीं जा सकते। जीना भी कौन चाहता है, यारों के बिना भी कोई जिंदगी है। लेकिन मरने से पहले यारों का काम तो करना ही है। इस चौकी पर हिंदुस्तानी झंडा लहराना है। तड़ तड़ तड़, धड़ाम। आह! दुश्मन की चौकी पर कब्जा हो गया है। जल्द ही कमुक भेज दे। ओवर। और जब मेजर वहां पहुंचा तो तुम चारों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। तुम नहीं जानते कि तुमने कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। 26 जनवरी, कैलाश, हमीद, रोजर तथा हरपाल को पाकिस्तान के खिलाफ लड़े युद्ध में बहादुरी के लिए उन्हें महावीर चक्र प्रदान किया जा रहा है, जो कि उनके मरणोपरांत उनकी पत्नियों को दिया जा रहा है।
हमारी तमन्ना है कि हमारे पतियों की बहादुरी के चक्र उनके रेजिमेंट को दे दिए जाएं, और साथ ही ये भी कहती हैं कि वे चारों चक्र एक ही स्थान पर रखे जाएं, जिनके नीचे लिखा हो, हम सब एक हैं। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज़।